Good morning, students. We are going to start the first chapter of class 10th, that is the cell. I will be using for reference the Newton book. Okay, if you student find any difficulty, any problem, please do WhatsApp me, message करो मुझे. And एक काम ज़रूर करना है, keep a copy with you, pen with you, to keep down noting all the important points which you feel. Okay. So this is the very basic chapter, the cell, which you have studied in your previous classes. पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो. What is cell? Cell is the basic and the smallest unit of life. Suppose if we are talking about a room, अगर हम कमरे की बात करें तो सबसे smallest unit क्या होती है? एक brick. Similarly, living organisms की जो body बनी होती है, that is made up of the smallest particle, smallest molecules, that is the cell. Okay. तो cell के structure के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. देखा है हमने डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो हम यहाँ पे भी बेसिक देखने वाले हैं कि बेसिकली सेल किस तरीके से दिखता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं. स्टार्टिंग विथ सी, दिस इज द बेसिक सेल इन विच द आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल वॉल एंड इनर टू द सेल वॉल इज द सेल मेम्ब्रेन. ओके. So now many of us are confused whether cell wall and cell membrane are same. No students, they are not same, they are different. Cell wall is basically found in the plant cell. Cell membrane is found in both plant cell also and animal cell also. So what is the basic difference between these two? See, cell wall is actually freely permeable. Freely permeable means it allows all the molecules to move inside the cell and out of the cell. मीन्स किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट एंड आउटर मूवमेंट एग्जिट में कोई भी रोक नहीं करता, ये सबको ही मूव करने देता है. बट दिस इज़ नॉट द केस विद द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल. इट अलाउज ओनली अ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू कम अक्रॉस द सेल मॉलिक्यूल्स. ओके. तो इसके अलावा फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये तो एक तो प्रोटेक्टिव लेयर है ही है, उसके साथ में एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके. सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पाई जाती है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, इम्बर्स्ड होते हैं, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, साइटो मीन्स सेल. सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज साइटोप्लाज्म. Okay, so now what is the function of cytoplasm? It actually has, it it actually functions as the nutritive medium. Nutritive medium की तरह ये behave करता है. Okay. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी, रफ हियर मीन्स if ribosomes are present in the endoplasmic reticulum. अगर भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो इट इज कॉल्ड एज RER. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER? जहाँ भी राइबोसोम्स आ जाएगा फंक्शन विल बी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके. बट अगर राइबोसोम्स नहीं है तो क्या फंक्शन होगा? देन द फंक्शंस विल बी लिपिड सिंथेसिस. ओके. तो फंक्शंस हमें क्लियर है दोनों के. कमिंग ऑन टू राइबोसोम्स, ये तो हो चुका है. गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस आर एक्चुअली डिस्क शेप बॉडीज. डिस्क किस शेप में होता है? विच हैज़ द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की सिंथेसिस का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस. नाउ कमिंग ऑन टू लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स को हम कई बार अक्सर हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. तो सुसाइडल बैग्स क्या होता है? ये एक्चुअली क्या करता है? कोई भी अगर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है, सपोज दिस इज द लाइसोसोम्स, दिस लाइसोसोम्स विल डिग्रेड दिस टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स. ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर देगा एंड उसके बाद ये खुद को ही मतलब इनगल्फ करके खुद को ख़त्म कर देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स. ओके. कमिंग ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी ईजी बिकॉज ये तो सबको ही पता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एनर्जी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसी भी रिएक्शंस के लिए जो भी एनर्जी ATP रिक्वायर्ड रहती है दैट इज़ एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन भी नहीं कहेंगे, एक्चुअली इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में ये सारे रिएक्शन जो चलते हैं वहीं पे मेन ATP सिंथेसिस का काम होता है, जहाँ पे हमें ATP प्रोड्यूस होता है. ओके. कमिंग ऑन टू प्लास्टिड्स. सी, plastids is again of 3 types and this plastids is mainly found in plant cells. किस किस टाइप्स के होते हैं?
chloroplast, leucoplast, and another is chromoplast. तो क्रोमोप्लास्ट का क्या यूज है? क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली प्रोवाइड्स कलर, क्रोमो मतलब कलर, तो ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इट स्टोर्स द फूड मॉलिक्यूल को स्टोर करने का काम करेगा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। कमिंग ऑन टू सेंट्रोसोम्स, जैसे प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सेंट्रोसोम्स इज फाउंड ओनली इन animal cells, and what is the function of this centrosomes? It helps in cell division में ये help करता है, okay? Sorry students. Now coming on to nucleus. See, nucleus is the brain of the cell. बहुत ही important component होता है. This is the nucleus, बहुत important component है. Actually क्या होता है? पूरे सेल का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है, ओके। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं जहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियस कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियस न्यूक्लियोआई इन सबसे। न्यूक्लियोलस भी एक होता है, न्यूक्लियोलस। तीनों में क्या डिफरेंस है? मेन तो है न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई पाया जाता है। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम की सिंथेसिस करना। एंड न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? आरएनए सिंथेसिस, ओके। आरएनए सिंथेसिस या इट स्टोर्स आरएनए, ओके। यहाँ तक क्लियर है? मूविंग ऑन टू वैक्यूल्स। सी दिस इज द वैक्यूल्स, इट ऑक्यूपाइज द लार्ज मैक्सिमम स्पेस ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स ओनली। वैक्यूल्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। एंड वैक्यूल्स एक्चुअली स्टोर्स वाटर मॉलिक्यूल स्टोर करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ओके। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है। दिस इज योर होमवर्क, यू विल नोट डाउन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, सबके फंक्शंस लिखोगे, ओके। एंड दिस you will write and maintain it once the school reopens. I'll go through that, okay? Thank you students.